जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उसमें यदि हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हों तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम टॉप 35 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो हिंदी से संबंधित है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है इनमें से कौन। इनमें से अशुद्ध कौन सा है साथियों, तो वो है दोस्तों द्वारिका। द्वारिका अशुद्ध है शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है इनमें से क्या। इनमें से ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है, बताइए साथियों। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप में से कई लोग साथियों, गांठ। गांठ दोस्तों ग्रंथि का तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक अतिवृष्ट का विलोम शब्द है। यानी कि अतिवृष्ट का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यथार्थ शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है, बताइए साथियों। यथार्थ शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में और राइट आंसर करिएगा, यथार्थ शब्द का विलोम शब्द आदर्श है। आदर्श ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम है इनमें से कौन, बताइए साथियों। परिश्रम का विलोम क्या होता है। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, परिश्रम का विलोम जो लोग विश्राम बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी विश्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, केला का पर्यायवाची शब्द है इनमें से क्या। यानी कि साथियों केला का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, कदली फलम। यानी कि इसमें कदली लिखा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। केला का पर्यायवाची शब्द कदली है, जिसे कदली फलम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये पूछ रहा अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची इसमें से अमीय। अमीय मीन्स अमृत, अमृत का पर्यायवाची होता है अमीय। अगला क्वेश्चन है आपका, व्योम किसका पर्यायवाची है, बताइए साथियों। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बिल्कुल राइट आंसर आप में से कई लोग बता रहे हैं मेरे साथी, आकाश। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि साथियों कपड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो साथियों कपड़ा का पर्यायवाची वसन है, वसन। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किताब कैसा शब्द है। तो साथियों इनमें से किताब कैसा शब्द है जब भी एग्जाम में पूछे तो बताइएगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, विदेशज। विदेशज ऑप्शन बी याद रखिएगा, किताब विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, बताइए साथियों। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा साथियों, तुर्की भाषा से उर्दू शब्द को लिया गया है, याद रखिएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, किताब किस भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा अरबी। किताब दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो दोस्तों इनमें से देशज शब्द टेलीफोन, टेलीफोन जो शब्द दिया गया है दोस्तों वो देशज शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा साथियों, सिक्का जमाना का अर्थ होता है प्रभाव स्थापित करना, प्रभाव स्थापित करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानिए। ये इतने सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचानिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक। पौराणिक दोस्तों शुद्ध शब्द है, बाकी ये जो लिखा गया है नीचे वो सब अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए साथियों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, गिलहरी। गिलहरी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस समास के दोनों पद में विग्रह नहीं होता है वह है इनमें से क्या? यानी कि जिस समास के दोनों पद में विग्रह नहीं होता है वह क्या होता है? वो दोस्तों अव्ययी भाव होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, अव्ययी भाव होता है जिस समास के दोनों पद में विग्रह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? बताइए साथियों, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? जी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, अभ्यर्थी में अभी जो शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? तो दोस्तों आप में से कई लोग राइट आंसर बता रहे हैं, अत्यधिक क्रोधित होना। बरस पड़ना का मुहावरा होता है दोस्तों अत्यधिक क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो साथियों ये शुद्ध पूछ रहा है, मृत्युंजय जो लिखा है साथियों वो शुद्ध शब्द है। तो मृत्युंजय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? बताइए साथियों, साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह अनामिका है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक कौन है? बताइए साथियों, चिंतामणि के लेखक कौन है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, पूछा जा चुका है साथियों, तो याद रखिएगा चिंतामणि के लेखक हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल दोस्तों चिंतामणि के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। यानी कि साथियों द ध्वनि का उच्चारण स्थान है इनमें से क्या? तो दोस्तों द ध्वनि का उच्चारण किससे होता है? दंत से। तो ऑप्शन नंबर सी दंत, याद रखिएगा द का उच्चारण स्थान दंत है। अगला क्वेश्चन है, ब्याल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? बताइए साथियों, ब्याल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों वो है सांप, यानी कि ब्याल सांप का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, इया। इया दोस्तों स्वर नहीं है, ये दोस्तों क्या है, व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब व्यंजन है, लेकिन संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। तो दोस्तों संयुक्त मतलब मिलकर बना है, तो वो है दोस्तों श्रेय। श्रेय दोस्तों संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? बताइए साथियों, नासिक व्यंजन कौन सा है इनमें से? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, इया। इया दोस्तों जो है वो नासिक व्यंजन है।
यानी कि नाक से बोला जाता है, एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में कितने अयोगवाह वर्ण हैं? तो दोस्तों वर्णमाला में कितने अयोगवाह वर्ण हैं, जब भी एग्जाम में पूछे तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा। 2। अंग एह, अंग एह दोस्तों अयोगवाह वर्ड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रय एक संयुक्त व्यंजन है, ये किन दो वर्णों का सम्मिलित है? यानी कि दोस्तों जो श्रय है वो एक संयुक्त व्यंजन तो है, लेकिन इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित करके श्रय बनाया गया है? तो वो है दोस्तों बड़ा स और र, यानी कि आधा स और र मिलाकर श्रय शब्द बना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए साथियों। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्नि, मध्य और पश्च। अगला क्वेश्चन है, हरीश, हरीश का संधि विच्छेद है इनमें से क्या? यानी कि साथियों हरीश का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? जी बिल्कुल राइट आंसर, हरिधन ईस, हरिधन ईस हरीश का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, नमस्कार में कौन सा संधि है या कौन सी संधि है? तो दोस्तों नमस्कार में विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? यानी कि साथियों इनमें से उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर साथियों झ दोस्तों उष्म व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए साथियों, कोयला शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, जातिवादक शब्द का कोयला उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।